पूरे भारतवर्ष के अंदर लोग सह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, even if they earn much money. और पैसा बहुत कमाने के It is बावजूद, not a blessing for them. और वो उनके लिए आशीष का कारण नहीं है, They don't know how to handle it. और वो नहीं जानते कि कैसे संभालना है। Instead of them having the dominion over the herbs of the field, और उनको जिनको अपनी इस भूमि के ऊपर कब्जा करना है या they मालिकाना become हक बनाना, addicted to drugs और वो वहां पर वो गलत कर रहे हैं, that are made of the herb of the field. और देखें कि वो जमीन से बने हैं, मिट्टी से रचे हैं, You must rule and reign. और आपको तो शासन करना है, राज्य करना है, You should never be brought under the dominion of anything. और आप कभी किसी के अधीनता में ना आए। Hallelujah. हालेलुया। Your God has blessed you to have dominion. और परमेश्वर ने आपको आशीष किया है कि आप उसके ऊपर शासन करें। Amen. Genesis 1:26 and 27. और उत्पत्ति 1:26 और 27 के That अनुसार, tells you to be fruitful, to be multiplied, और वो आपको बताता है कि आप फलवंत हो और बढ़ते चले जाएं, and to have dominion. और उसके ऊपर शासन करें। That's what Jesus has bought back for you. और वही चीज यीशु मसीह आपके लिए दोबारा लेकर आता है, Adam lost it. और आदम ने उसे खो दिया। So man have to work so hard and get so exhausted, get heart attacks. और यही वजह है कि आदमी को बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, और कई बार उसे हार्ट अटैक भी हो गया। What about the women? और लेकिन औरतों के बारे में क्या Heavy है? curse on the women. और क्या वो औरतों पे भी श्राप है? I will greatly multiply your sorrow and your conception. और वो कहता है कि मैं तेरी पीड़ा को अत्यंत बढ़ाऊंगा, In pain you shall bring forth children. और वो कहता है तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, Your desire shall be for your husband and he shall rule over you. और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। All this curse has come upon humanity. और ये सारे श्राप जो है मानव जाति के ऊपर आ गए। And when we have any connection with the devil, और जब हमारा कोई भी जुड़ाव शैतान के साथ होता है, like by worshiping him, और चाहे हम उसकी आराधना करते हो, even believing him, और उस पर विश्वास करने के allowing ऊपर, him to still dominate one area of our life, और कई बार जब हम अनुमति करते हैं कि हमारे जीवन के किसी क्षेत्र पे वो प्रभुता करे, we will come under this curse. और हम इन सारे श्रापों के अधीन आ जाते हैं। As it happened to me in Sri Lanka, और जब मैं जैसे श्रीलंका में थी, it can again start happening to you. और ये आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। Hello. आप सुन रहे हैं? Don't allow it. और उसको अनुमति ना दे। Your God has blessed you to be a blessing. और आपके परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कि आप आशीषित हो जाएं। India must become a blessing for the whole world. और भारत को पूरे संसार के लिए एक आशीष बनना है। You are the one to break the curses and to bring the blessing. और आप वो हैं जो श्रापों को तोड़ेंगे और आशीष को लेकर आएंगे। Nowadays the devil is breaking and destroying marriages. और मैं क्या आप देखते हो कि इन दिनों में शैतान विवाहों को तोड़ रहा है। How? कैसे? By telling us some lies. और कुछ झूठ कहने के द्वारा। And when we believe his lies, और जब हम उस झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं, even believers और चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, can again come under the curse. और जब हम फिर हम उस श्राप की अधीनता में आ सकते हैं। Oh, my husband, my desires on you. और वो कहते हैं अरे मेरा पति मेरी लालसा तेरी ओर है। No, नहीं, I have a super husband, और मेरे पास एक अच्छा पति है, but my desire is upon Jesus. लेकिन मेरी लालसा यीशु मसीह की ओर लगी है। Hallelujah. हालेलुया। My desire is on Jesus. और मेरी लालसा यीशु मसीह है। I will be very careful never to make anything or anyone else my first love. और मैं बहुत सावधान रहती हूँ कि जो मेरा पहला प्रेम है मैं किसी और को ना दूं। Because if I allow anybody else to take the first place, और यदि मैं किसी और चीज को अनुमति देती हूँ कि मेरे जीवन में वो प्रथम स्थान ले ले, I commit idol worship. और मैं एक मूर्ति पूजा करती हूँ। Hello. आप सुन रहे हैं? I commit idol worship. और मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। Idol worship is not only some statues और मूर्ति पूजा केवल ये नहीं कि किसी मूर्ति की आराधना करें, or some saints. और या किसी संत की आराधना करें। Idol worship means anything that takes your time and your mind. और मूर्ति पूजा कोई भी ऐसी चीज जो आपका पैसा और आपका समय लेती हो, Anything. और वो कुछ भी हो, Today we will break it. और आज हम उसे तोड़ेंगे। Anything that you made an idol, और ऐसी कोई भी चीज जिसे आपने एक मूर्ति जैसा बना today लिया we हो, will repent. और आज हम मन फिराएंगे, So that your marriage, your physical life, your work life, everything comes out of the curse. ताकि आपका विवाह, आपका शारीरिक जीवन, आपका जीवन हर एक चीज श्राप से बाहर आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Even your ministry life must come out of the curse. और आपकी सेवकाई का जीवन उस श्राप से बाहर आ जाए। You know what time Jesus told me? आप जानते
जानते हैं एक बार यीशु ने मुझसे कहा, even on the ministry there can be a heavy curse. और हो सकता है कि सेवकाई के ऊपर भी एक बड़ा श्राप हो। You know what happened to the Gibeonites? आप जानते हैं कि गिबोनियों के साथ में क्या हुआ, They cheated Joshua. और उसने यहोशू के साथ में धोखा किया। You know how they cheated them? और आप जानते हैं उन लोगों ने कैसे धोखा दिया। This Israel is very strong. और देखिए ये बड़ा मजबूत है, Now they will come and they will take our nation. और वो लोग आएंगे और हमारे राष्ट्र को छीन लेंगे। No, 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 we should not allow that. और नहीं नहीं नहीं, हमें अनुमति नहीं देना है। Joshua chapter 9 you can read. और यहोशू 9वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। So they took some old bread and some old wineskins. और तो उन्होंने पुरानी रोटी को लिया, पुरानी दाख रस को लिया, They said, we come from far away. और वो कहते हैं कि हम बड़े दूर से आए Please हैं make a covenant with us. और हमारे साथ तू वाचा बांध ले। And you know what? और आप जानते हैं क्या, Joshua made the covenant so he could not destroy them. और यहोशू ने उनके साथ में वाचा बांधी, फिर वो उन्हें नाश नहीं कर But पाया। when Joshua found out that they had cheated them, और लेकिन जब यहोशू को ये बात मालूम चली कि that they उसने had धोखा दिया, deceived them, कि उसे वो धोखा दिया है, that they had been lying to them, कि उसको झूठ बोला गया है, he made them wood cutters and water carriers for the house of God. और तो उन्होंने परमेश्वर के घर के अंदर उन्हें पानी ढोने वाला और लकड़ी काटने वाला बना दिया। You know what the Holy Spirit told me? और आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने क्या कहा, We have many servants of God और यहाँ पर मेरे ऐसे कई परमेश्वर के दास that हैं still use their tongue to lie and to cheat. जो कि केवल अपनी जीभ को झूठ बोलने और धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते We हैं। have servants of God और ऐसे परमेश्वर के दास हैं that still deceive people, जो लोगों को अभी भी धोखा देते हैं, especially in the money area. और विशेषकर पैसे के क्षेत्र में। Money is such a dangerous thing. और देखिए जो पैसा है वो बहुत खतरनाक Oh, चीज we है। want some foreign contacts, we want some white money. और देखिए कि हमें तो विदेशी तंत्र चाहिए, विदेशी पैसे क्या We चाहिए, have a big orphanage, so many children. और बहुत बड़ा अनाथालय, बहुत सारे बच्चे हैं, And you send all the pictures. और वो सारी तस्वीरें बेचते हैं। But during the rest of the year, और लेकिन पूरे साल भर you have 10 children. और केवल 10 बच्चे हैं, For the pictures, और लेकिन तस्वीर you में invite all the children of the city और आप शहर के सारे बच्चों को बुलाते हैं, and you show you have 500, और आप दिखाते 300, हैं 200, whatever. और आप दिखाते हैं कि आपके पास में 100 है, 300 है या 500 है। See, there are still servants of God who do such a kind of cheating. और देखिए कि ऐसे परमेश्वर के दास है जो इस प्रकार का धोखे के कार्य को करते हैं। What will happen? और क्या होता है, Wood cutters, और लकड़ी काटने वाले water carriers, और पानी को लेकर जाने वाले, they will labor very hard for the kingdom. और वो राज्य के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं, They don't do the spiritual work. और वो आत्मिक कार्यों को नहीं करते। They do all the natural work. We organize and we send some emails and we check the Facebook and we get them some connection. और वो सारा प्रबंधन का कार्य करते हैं, मेल भेजते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, सारे रिश्तों को जोड़ते हैं, ऐसे कार्यों को करते हैं। Hello. और सुन रहे हैं, They become servants in the house of God. और वो परमेश्वर के राज्य में, घर में दास बन जाते हैं। Jesus wants you to come out of this curse. और यीशु मसीह चाहता है कि आप उस श्राप से बाहर आएं, He wants you to confess and repent that sin. और वो चाहता है कि आप उससे अंगीकार करें और मन फिरा लें। Because you should not be a servant in the house of God. और क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसके घर के अंदर नौकर बने, Your ministry should not be a toil and exhaustion. और आपकी सेवकाई कठिन परिश्रम करके ना होने पाए। Your ministry, you must be a son in the house of God. और आपको परमेश्वर के घर में बेटा बेटी होना है, Your ministry must be the greatest joy and the greatest privilege for you. और आपकी सेवकाई तो आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात और बड़े आनंद की बात होनी As चाहिए। you are serving God, और जैसे आप परमेश्वर की सेवा को you निभाते must हैं, be strengthened. और आप तो बल होना है आपके You अंदर, must be revived. और आपके अंदर बेदारी होनी है, As the Holy Ghost flows through you. और जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहता है। That is only possible और केवल ये ऐसे ही संभव है if you walk in total truth. कि आप सत्य में चले। God loves the truthfulness in the inward parts, David said. और परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर भीतर की सच्चाई को पसंद करता है। David understood that because he was hiding his sins, even his bones, everything was just being destroyed. और देखें कि दाऊद इस बात को समझ सकता है, क्योंकि जब उसने अपने पाप को छुपाया तो वो सब बातों को समझ आया। So David decided he will open up, he will confess his sin to the Lord. और दाऊद वहां पर अपने सारे पाप को खोलता है, परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, And again he got strength. और दोबारा उसे बल मिलता है, Again he could serve God as king. और दोबारा एक राजा के रूप में वो उसकी सेवा कर पाता That है, is what will happen to you. और वो आपके साथ होगा। Hallelujah. हालेलुया। You will again rise up. और आप दोबारा से बल पाएंगे। Any little bit of cheating,
और देखिए आपने वो छोटा धोखे का मार्ग रखा होगा। Any mixture of flesh and of spirit, और देखिए कोई भी मिलावट जहाँ पे शरीर और आत्मा का मिलावट हो you will confess it. और आप उसका अंगीकार करेंगे। Paul scolded the Galatians. और पौलुस गलेशियों को बोलता है He said, I'm very worried. और वो कहता है मैं बड़ा चिंतित हूँ। You started in the spirit. और तुमने आत्मा तो शुरू किया था You should not finish in the flesh. और लेकिन आप शरीर में खत्म ना करने पाए। Hello. आप सुन रहे Many हैं। times in the ministry, और कई बार सेवकाई में we start very powerfully in the spirit. और हमने आत्मा में बड़े सामर्थ्य रूप से शुरुआत करते हैं And then we hear some teachings. और लेकिन कई बार जब हम कुछ शिक्षाओं को And we सुनते hear हैं some strategies. और कुछ नियमों को सुनते हैं And we just do what we hear is done in other nations or in other ministries. और जैसे दूसरे देशों में दूसरे सेवकाओं से हम सुनते हैं उसके अनुसार हम करने लगते हैं। We don't ask the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से नहीं मांगते हैं। You know what we are doing? और आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? We planted that church, we started that ministry by the guidance of the Holy Ghost. और हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस कलीसिया की स्थापना की, सेवकाई को शुरू And करी suddenly we go to the guidance of humans. और लेकिन अचानक से हम मानवीय सलाह के ऊपर चलने लगते हैं। Yes, it's wonderful. और हाँ ये अच्छा है It is strategies that God has given. और परमेश्वर ने हमें कई योजनाओं को दिया है But God has given it to these people in that place. और लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को उस स्थान पर दिया है। Hello. आप सुन रहे हैं? God has a perfect strategy for your ministry, for your church, for your place. और परमेश्वर के पास एकदम सिद्ध इच्छा है आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए और आपके ही स्थान पर। You began in the spirit, you must finish in the spirit. और आपने आत्मा में शुरू किया है तो आपको उसको खत्म भी आत्मा में ही करना है। That's Galatians chapter 1, you can read. और गलाती उसके पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। Just take notes at home, you will read it. और आप केवल लिख लें, आप घर जाकर अपने कमरों में जाकर पढ़िएगा। Jeremiah 17 verse 5. और यिर्मयाह 17 उसके 5 में It says, cursed is the man who makes flesh his arm. और वो कहता है कि श्रापित है वो जन जो अपने शरीर का हथियार बनाए। Cursed is the man who trusts in men. और वो श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा करे। His heart departs from the living God. और उसका हृदय परमेश्वर से अलग हो गया है। Your ministry must be in the spirit from beginning to end. और आपके सेवकाई तो शुरू से लेकर अंत तक आत्मा में ही होना When चाहिए। you walk in the spirit, और जब आप आत्मा में होकर you चलते will हैं not fulfill the desires of the flesh. और आप शरीर की कामनाओं को पूरा नहीं करेंगे। Galatians 5 verse 16. और गलाती 5:16 में कहता है Walking in the spirit is the secret to stay free from curses. और जो आत्मा में चलना है वो रहस्य है कि हम श्रापों से दूर रह सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you don't walk in the spirit, अगर आप आत्मा में नहीं चलेंगे even after we deliver you here, और यहाँ पर छुटकारा प्राप्त करने के बाद में again that devil will try to catch you. और दोबारा से शैतान आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। If you walk in the flesh, अगर आप शरीर में चलेंगे if you do all your money raising strategies, और आप अपना सारा पैसा उठाने की, पैसा बढ़ाने के कार्यों को करते रहेंगे instead of praying and trusting God, और परमेश्वर से प्रार्थना करने और उसके ऊपर भरोसा रखने की जगह again the curse will come on you. और दोबारा से वो श्राप आपके ऊपर आ जाएगा। Did you know how much the devil tries to curse you? और आप जानते हैं कि शैतान आपको कितना ज्यादा श्रापित करना चाहता है। Let's go to the book of Numbers 22, और आइए हम गिनती उसके 22वें अध्याय में चले 22 and 23. और गिनती 22 उसका 23। 22:11. और 22 उसका 11, माफ कीजिएगा See? 22:11। The Balak, the poor king Balak, और देखिए जहाँ पे जो राजा बालक है he was so extremely afraid of the people of God. और वो परमेश्वर के लोगों से बड़ा भय खा रहा है। So you know what he tried to do? और आप जानते हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? He tried to get a prophet of God और वो परमेश्वर के एक नबी को बुलाता है to curse the people of God. कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर श्राप डाले। Wow! और सुनी Whoa! वो The devil tried to get a prophet of God, a servant of God, to curse the people of God. और शैतान परमेश्वर के नबी को बुला रहा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो श्राप को डाले। Did you know that is still happening? और क्या आप जानते हैं कि ये अभी ऐसा अभी भी हो रहा है? There are still preachers that curse people, put them in bondage instead of leading them into the liberty of Jesus. और आज भी ऐसे प्रचारक हैं जो लोगों को आजादी में अगुवाई करने के बजाय लोगों के ऊपर श्राप डालते हैं।
Only if you stay in my church, you have salvation. और यदि आप केवल मेरी ही कलीसिया में बने रहेंगे तो ही आपके पास में उद्धार होगा। Only I have the right revelation. और केवल मेरे पास में ही सही प्रकाशन है Everybody else is wrong. और बाकी सारे के सारे गलत हैं। Don't go there, you will lose your salvation. और वहां पर मत जाओ, नहीं तो उद्धार खो जाएगा। Stay with me. और मेरे साथ ही बने रहो। No, नहीं, stay with Jesus. और यीशु के साथ बने रहिए। We are the sheep of his pasture. और हम तो उसके खलियान की भेड़े हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sheep of his pasture. और हम तो उसके बगीचे, उसके खलियान की भेड़े हैं। Yes, we have to be very faithful to our local church. और हाँ, हमें अपने स्थानीय कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहना है। Yes, our tithe has to go to our local church. और हाँ, हमारा दशवांश हमारी स्थानीय कलीसिया में जाना है। But you know, there are times और लेकिन आप जानते हैं हमारे समय when में God himself says, okay, और परमेश्वर स्वयं कहता है कि now ठीक है, everything you could learn in this church, you have learned it. और आपने हर एक चीज जो सीखना था इस कलीसिया में सीखा है। Now I want to keep training you in another church. और अब मैं चाहता हूं कि अब दूसरी कलीसिया में आपको और तैयार करूं। That can happen. और ये हो सकता है, It can happen. और ये ऐसा हो सकता है। See, you don't stay in the primary school all your life, no? और देखें कि आप जीवन भर अपने प्राथमिक स्कूल में ही नहीं बने रहते। You go to secondary, you go to college, you go to university, you might go abroad. और देखिए, आप सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, आप महाविद्यालय में जाते हैं, आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, For your education. और आप अपनी शिक्षा को उन्नत करते हैं। Same thing can happen in the spiritual world. और वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी हो सकता है। So pastor, please don't be hurt. और पासवान इसीलिए कृपया कर चोट ना खाएं। Your sheep are the sheep of his pasture. और आपकी जो भेड़ है वो परमेश्वर की खलियान की भेड़े हैं। If somebody feels he has to go to another church, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि मुझे दूसरी कलीसिया में जाने की you आवश्यकता pray है, about it. और आप उसके बारे में प्रार्थना करें। If needed, you warn them, और यह हो सकता है तो आप उन्हें बुलाएं, but bless them. लेकिन उन्हें आशीष करें। I'm from an AG church. और मैं एक एजी कलीसिया से हूँ। But you know, God called me to a Kenneth Hagin Rema Bible College. और लेकिन परमेश्वर ने मुझे केनेथ हेगन के रेमा बाइबल कॉलेज में बुलाया। My AG church और जो उनका एजी कलीसिया है, had some bad experiences. और उनका एक बड़ा बुरा अनुभव है उनके साथ में। Because there was a family that took the books of Kenneth Hagin, और उन्होंने केनेथ हेगन की किताबों को लिया, एक परिवार ने, but not the lifestyle of Kenneth Hagin. और लेकिन एक परिवार ने केनेथ हेगन की किताबों को तो लिया, लेकिन उनके जीवन शैली को नहीं लिया। Hello. आप सुन रहे हैं? They took the principles, और उन्होंने उन सारे नियमों को ले लिया, but not the spirit. लेकिन आत्मा को नहीं लिया। Kenneth Hagin has a very strong relationship with Jesus through the Holy Spirit. और देखिए, केनेथ हेगन का जो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है वो बड़ा मजबूत है। These people said step 1, 2, 3. और ये लोग कहते हैं 1, 2, 3 कदम है। And when their child got sick, they didn't go to the doctor and the child died. और जब उनका बच्चा बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास में नहीं गए और उनके बच्चे की मौत हो गई। So our AG church says too dangerous, very bad doctrine, will ban all the books. और उन्होंने कहा, एजी कलीसिया ने इनकी जो शिक्षाएं हैं बहुत बुरी है, बहुत खतरनाक है, इसीलिए सारी किताबें इनके लिए प्रतिबंधित कर दो। So I thought, very dangerous. और मैंने सोचा, रे बहुत खतरनाक है। And the Holy Spirit told me to go to that Bible school. और लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं उनके बाइबल स्कूल में जाऊं। I was very afraid. और मैं बड़ी भयभीत थी। Lord, that's a false teaching. अरे वो तो झूठी शिक्षा देते हैं। But very clearly he said again and again, I want you to go there. और लेकिन पवित्र आत्मा ने बड़े स्पष्टता से कहा, मैं चाहता हूं कि तू उधर जा। What did I do? और मैंने क्या किया? Did you know rebellion brings a curse? और आप जानते हैं कि बलवा का जो श्राप तोड़ना, Disobedience to your leaders brings a curse. और जो अगुवों के प्रति जो आज्ञा ना मानने का श्राप तोड़ना। Even after Saul was in such a bad position spiritually, और देखें कि जो साउल है वो अपनी आत्मिक रीति से बड़ी बुरी स्थिति में है। still King David was trembling even to cut a piece of his garment. और लेकिन फिर भी राजा दाऊद उसके कपड़े के छोर को काटने के लिए कांप रहा है। So I said, Pastor, I feel the Holy Spirit wants me to go to that Bible school. और मैंने कहा, पास्टर, मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि मैं उस बाइबल स्कूल में जाऊं। Praise God, I had a good pastor. और परमेश्वर का स्तुति हो कि मेरे पासवान बहुत अच्छे He हैं। was not a fleshman. No, don't do that. और वो शारीरिक नहीं है कि कहे कि नहीं, आप ऐसा ना करें। Flesh, no? और बिल्कुल शारीरिक भाव में।
He was a spirit man. और वो तो आत्मिक जन है। He said, okay, we don't believe in their doctrine, but let me pray about it. और उन्होंने कहा कि मैं उनके नियमों पे विश्वास तो नहीं करता, लेकिन हो कि हम इसके बारे में प्रार्थना जरूर करें। Sometime later, और कुछ समय के पश्चात he told me, Benita, we would normally never send anybody to that school, और उन्होंने कहा कि बेनिटा, हम साधारण रूप से किसी को उस कॉलेज में नहीं भेजते, but we feel this is God's way to educate you higher. और लेकिन हम महसूस करते हैं कि ये परमेश्वर का तरीका है कि आपको एक और ऊंची शिक्षा प्राप्त हो। So please come to our office. और कृपया कर आप हमारे ऑफिस में आए, I will explain to you the differences in teaching और मैं आपको वहां पर जो शिक्षाओं की भिन्नता है उनको समझाना चाहता हूं, so that you can just be careful. और ताकि आप वहां पर सावधानी को बरतें। Took his Bible, और उन्होंने अपनी बाइबल को showed me लिया some scriptures, और वचनों को दिखाया, told me this is what we believe, this is what they believe. और उन्होंने बताया कि ये वचन है जिसमें हम विश्वास करते हैं, ये बात है जो वो विश्वास करते हैं। Laid his hands on me, blessed me and sent me. और मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे आशीष किया और मुझे भेज दिया। Hallelujah. हालेलुया। Can you do that? और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Can you do that? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Please, you be a servant of God after the heart of God. और कृपया करके परमेश्वर के हृदय के समान परमेश्वर के सेवक बने। Some people, और कई सारे when लोग, somebody leaves their church, they curse them. और जब कोई उनकी कलीसिया से चला जाता है तो वो श्राप देते हैं। You are not called to curse. और आप श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए You हैं, are called to bless. और आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, Siatara brokolorgo set him. और आप तो आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। And you know, curse is not I curse you, not like that. और ये जब हम श्राप देने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। What did Jesus say to that fig tree? और यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से क्या कहा? What did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? Nobody shall ever eat fruits from you again. और कोई भी कभी तुझसे फल नहीं खा पाएगा, मुंह फेर के चला गया। That was all. और वो उतना ही, That was such a curse, the tree died. और वो ऐसा श्राप था कि वो पेड़ जड़ तक सूख गया। You will never prosper. और तू कभी उन्नत नहीं होगा। It's a death curse. और ये तो मृत्यु का श्राप है। You know, death and life is in the power of your tongue. और आप जानते हैं कि मृत्यु और जीवन आपकी जीव के वश में है। Proverbs 18 verse 21. और नीति वचन 18 उसकी 21वीं आयत। Death and life is in the power of your tongue. और मृत्यु और जीवन आपके जीवन के वश में है। That's why the devil wants you to speak curses with your tongue. और यही वजह है कि शैतान चाहता है कि श्राप आप अपनी जीभ से बोले। That's why the devil tried to get a prophet of God to curse the people of God. और यही वजह है कि शैतान ने परमेश्वर के नबी को बुलाया कि उसके लोगों को श्राप दे। Tian telelelulukushi palabarabara tenturuburabaribitian kelelulululubasata. The devil tried to get a servant of God to curse God's people. और शैतान परमेश्वर के दासों का इस्तेमाल करेगा कि उसके लोगों के ऊपर श्राप को डाले। What are you speaking over your people? और मैं आप अपने लोगों के ऊपर क्या बोलते हैं? Ah, you are dumb. Or over your children, over your husband, your wife. और आप अपने पति, अपने बच्चों, अपने पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर ऐसा बोलते हैं। How dumb you are. और कितना बेकार बे। You will never prosper. और तू कभी उन्नत नहीं हो You पाएगा, will never have a good marriage. और कभी अच्छा शादी नहीं हो पाएगी। How many curses we speak without our knowledge? और कितने सारे श्राप आप अपने मुंह से बोलते No हैं। more. और अब और नहीं, No more. और अब और नहीं, No more. और नहीं। You know, cursing the people of God is so important to the devil. और आप जानते हैं कि शैतान के लिए बहुत रुचिपूर्ण बात है कि परमेश्वर को लोगों के ऊपर श्राप बोले जाए। That he offered very, very, very much money to that prophet. और देखें कि उस नबी को बालक राजा ने बहुत सारा पैसा देने के लिए वायदा किया। Kiandaravarakade, lulalalabaradandere veleleleluluguji, kalalalaburantidividi-kitikapa. Can the devil buy you? क्या शैतान आपको बांध सकता है? Can he buy you? और क्या वो खरीद सकता है You आपको? say no. और आप कहें ना, But मगर you have this very good tithe giver in your church. और आपकी कलीसिया के अंदर बहुत अच्छा दशवांश देने वाला होगा, But he doesn't like so very much of that Holy Spirit stuff. लेकिन उसे वो पवित्र आत्मा के कार्य ज्यादा पसंद नहीं होंगे। So if you pray in tongues powerfully in the church, he might leave the church. और यदि आप कलीसिया के अंदर समर्थी रूप से अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि वो कलीसिया But he छोड़ के gives चला such जाए। a good tithe, you need his tithe. और वो अच्छा दशवांश देने वाला है, आपको उसकी आवश्यकता है। Finish, the devil bought you.
और खत्म हो गया, शैतान ने आपको खरीद लिया। You know what you're doing? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? You're actually cursing your people और आप हकीकत में अपने लोगों के ऊपर श्राप दे रहे हैं, because you don't tell them the full counsel of God as the Apostle Paul did. और जैसे पौलुस ने किया वैसे आप पूरी सलाह परमेश्वर के वचन से अपने लोगों को नहीं देते हैं। You know the truth, but you withhold part of the truth for money. और आपको सत्य तो मालूम है लेकिन आपने पैसे की वजह से उस सत्य को अपने तक रोक के रखा है। Never allow money to intimidate you. और कभी पैसे को अनुमति ना दे के वो आपको भयभीत करने पाए। You know what Jesus says in Matthew 6? You cannot serve God and mammon. आप जानते हैं कि मत्ती 6 में यीशु मसीह ने क्या कहा? कभी भी आप पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You cannot. और आप नहीं कर सकते। I need you to come out of that curse today. और आज हमें उस श्राप से बाहर आने की आवश्यकता है। If you allowed money to dominate your teaching, your preaching, your doctrine, अगर आप अनुमति करते हैं कि आपकी शिक्षा, आपके प्रचार और आपके सिद्धांतों के ऊपर पैसा प्रभुता करता you है are under a curse, तो आप एक श्राप के अधीन में हैं। and you're actually cursing your people. और उसके साथ में आप अपने लोगों के ऊपर भी श्राप देते You हैं don't make them strong in the spirit. और आप उन्हें आत्मा में मजबूत नहीं बनाते। So when the devil comes to attack them, और जब शैतान उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है they cannot stand strong. और वो मजबूती से खड़े नहीं रह सकते। No more. और अब और नहीं। Today I need a strong decision from you और आज एक बड़ा कठिन मजबूत रिश्ता करना to है come out of the curse into the blessing. कि हमें उस श्राप से बाहर आकर आशीषों में आना है। Numbers 22:11. और गिनती 22 उसकी 11वीं आयत। You know what Balak said? आप जानते हैं बालक ने क्या कहा? Look, a people has come out of Egypt और सुन, लोग तो मिस्र से निकल आए हैं and they cover the face of the earth. और उन्होंने भूमि को ढांप ली गए। They cover the face of the earth. See, you came out through salvation. You came out of the world, out of Egypt. और देखे कि उस जगह को ढांप लिया है। आप श्राप से, मिस्र से बाहर आकर उन सब को ढांप सकते हैं। God has blessed you to fill the whole earth. और परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कि पूरी पृथ्वी पर भर जाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You must spread out. You must multiply. और आपको फैल जाना है, आपको गुणा होना है। The devil doesn't like it. और शैतान को पसंद नहीं आता। See, they were already multiplying, already like in the ministry, no? और देखिए सेवकाई में जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे। The devil says, "Come now." और वो शैतान कहता है इसीलिए आकर Curse them for me. Curse them for me. और मेरे लिए उन्हें श्राप दे। Perhaps I shall be able to overpower them and drive them out. Perhaps. और संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। Perhaps I can overpower them. और संभव है कि मैं उनके ऊपर प्रभुता कर पाऊं। Perhaps I can drive them out. और हो सकता है संभव है कि मैं उन्हें निकाल पाऊं। That's why the devil wants to put curses on you. और यही वजह है कि शैतान आपके ऊपर श्राप लेकर आना चाहता And है। even after we do one curse breaking, और एक श्राप तोड़ने के पश्चात he will try it again. और वो फिर से कोशिश करेगा। You know why? आप जानते हैं क्यों? See verse 6. और 6वीं आयत को देखें। Again Balak calling the prophet, "Please come to me और बालक राजा at once. और नबी को बुला रहा है इसीलिए एक बार मेरे लिए आ जा। Curse these people for me, for they are too mighty for me." और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवान हैं। और Can you see it in your Bible? और क्या आप अपनी बाइबल में देख पा रहे हैं? The devil says, "I need to curse these people." और शैतान कह रहा है कि मुझे इन लोगों को श्राप देने की जरूरत Because है। they're too mighty for me. और क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बलवान They're हैं। too mighty for me. और ये लोग मेरे लिए बहुत बलवान हैं। Just tell your neighbor. और अपने पड़ोसी से Just tell बोलिए। your neighbor. और अपने पड़ोसी से Hey, बोलिए। the devil is so afraid of you. और शैतान आपसे बड़ा भयभीत है। The devil is so afraid of you. और शैतान आपसे बड़ा भयभीत है। You're too mighty for the devil. अरे भाई आप शैतान के लिए बड़े बलवान हैं। You're too mighty for the devil. और आप शैतान के लिए बड़े बलवान हैं। The devil is so afraid of you. और शैतान आपसे कांप रहा है। You're too mighty for the devil. और आप शैतान के लिए बड़े बलवान हैं। हालेलुया। Can you see it? क्या आप
से देख पा रहे हैं। If there's no curse on your life, अगर आपके जीवन के ऊपर श्राप ना हो you are so mighty. और आप बड़े बलवान हो जाएंगे, The devil cannot drive you out of your और inheritance. शैतान आपको उस जन्मभूमि से चाहे जायदाद से बाहर नहीं कर सकता। You know, Jesus bought such a powerful inheritance for you. और देखिए यीशु मसीह ने बड़ी सामर्थी जायदाद आपके लिए रखी He है, bought health and healing. और उसने आपके लिए स्वास्थ्य रखा है, चंगाई रखी है, He bought joy. और उसने आपके लिए आनंद रखा He है, bought peace. और उसने शांति रखी है, He bought love. और उसने प्रेम रखा है, He bought financial prosperity. और उसने उन्नति धन संपन्नता रखी है, He bought everything for you. That's your inheritance. He bought it with His blood. और उसने आपकी जायदाद के लिए जो अपने लहू से खरीदा, ये सारी चीजों को खरीद कर रखा हुआ है। By putting curses on you, और आपके ऊपर श्रापों को डालने के द्वारा the devil